आज की स्टोरी है 9 साल के एक बच्चे की जिसे बोल्डर से दूध पीने की बहुत इच्छा थी। अब उसकी ये इच्छा पूरी होती है या नहीं, आइए जानते हैं। मूवी का नाम है द इसमें हम हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर जॉर्डी को देखते हैं। जॉर्डी महज एक 9 साल का बच्चा था, पर उसकी सोच किसी एडल्ट इंसान से कम नहीं थी। जॉर्डी दही हांडी को फोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, पर हर बार वो धड़धड़ा कर नीचे गिर जाता था। उसकी नाकामी को देखकर उसे साइड कर दिया जाता है और उसकी जगह एक दूसरे लड़के को मटकी फोड़ने के लिए बुलाया जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जॉर्डी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में आया हुआ था। दरअसल आज ही उसकी माँ ने एक लड़के को जन्म दिया था, पर जॉर्डी को उस बात से जरा भी खुशी नहीं थी। उसका बस चलता तो वो वहीं अपने छोटे भाई का मर्डर कर देता। असल में उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर सिर्फ उसके छोटे भाई की देखभाल में ही ना लग जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जॉर्डी की मॉम अब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और हर वक्त अपने छोटे बेटे को दूध पिलाने में लगी रहती थी। अपने छोटे भाई को दूध पीता देखकर जॉर्डी का भी मन दूध पीने का करने लगता है, पर अब वो 9 साल का हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्डी अपने कुछ दोस्तों के साथ अड्डे मार रहा था। उसी वक्त वहाँ से कुछ लेडीज गुजरती है तो जॉर्डी का फ्रेंड कहता है, जॉर्डी देख उस लेडी के बोल्डर कितने बड़े बड़े हैं। तो इस पर जॉर्डी कहता है कि हाँ यार, उसमें तो पूरा दूध भरा होगा, काश मुझे पीने का मौका मिल पाता। यहाँ हम ऑडियंस को पता चलता है कि जॉर्डी को औरतों के बोल्डर से कितनी ज़्यादा ऑब्सेशन थी। इसके बाद घर पहुँचने पर उसे अपने छोटे भाई के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए अपने पेरेंट्स के कमरे में जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स पलंग तोड़ने में लगे हुए थे और उन्हें अपने छोटे बेटे के रोने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जॉर्डी को हर वक्त सिर्फ बोल्डर ही दिखाई दे रहे थे और उसे दूध पीने का भी बड़ा मन कर रहा था। इसी चक्कर में वो एक रात समंदर के किनारे बैठकर उस बारे में ही सोच रहा था। वो ऊपर वाले से विश मांगता है कि ऊपर वाले मेरे लिए एक रसीदी बोल्डर का इंतजाम कर दो, जिसका दूध सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पीने को मिले। और अगले ही दिन जॉर्डी की विश पूरी हो जाती है। उसके घर के पास ही एक कैंप पार्क था, जहाँ पर एरिका नाम की एक डांसर अपने पार्टनर कम हस्बैंड रामू के साथ कैंप करने के लिए आई हुई थी। एरिका और रामू एक वैन में ही रहा करते थे और उसी के अंदर घपाघप भी किया करते थे। एरिका के वैन के पास में ही मिगेल नाम का एक लड़का अपना दोस्त मुकेश के साथ रहा करता था। एक दिन रामू मैनफोर्स लाने मार्केट चला जाता है और इधर एरिका बाहर बैठकर सब्जी धोने लगती है, लेकिन पानी का नल काफी टाइट होने की वजह से वो उसे अपने कोमल हाथों से खोल नहीं पाती है। तभी एरिका की नजर मिगेल पर पड़ती है, जो कि उसे ही देख रहा था। वो मिगेल से नल को खोलने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। अब मिगेल भी कहाँ पीछे रहने वाला था। जैसे ही वो नल खोलने लगता है, वैसे ही उसका हाथ एरिका के हाथ से टच हो जाता है और उसका छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। एरिका उसे पूछती है कि क्या हुआ, पर मिगेल उसे कुछ नहीं बताता है। फिर वो अपने दोस्त मुकेश को एरिका के बारे में बताते हुए कहता है कि भाई, आज मैंने एक लड़की से हाथ मिलाया और उसे छूते ही मेरे तन बदन में करंट लग गया। तो इस पर मुकेश कहता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तू मेरे साथ जीबी रोड चल, वहाँ की लड़कियों से जब तू मिलेगा तब तेरे अंदर के जितने सर्किट है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। लेकिन मिगेल कहता है कि नहीं ब्रो, तुम एक बार उसे मिलकर तो देखो, अगर तुम्हें भी करंट नहीं लगा तो तुम मेरे नाम पर कुत्ता पाल लेना। फिर वो मुकेश को अपने साथ एरिका से मिलवाने ले जाता है, लेकिन एरिका से मिलकर मुकेश को कुछ भी फील नहीं होता। तभी एरिका का पार्टनर रामू बाजार से मैनफोर्स लेकर वापस आ जाता है। रामू के पास एक हार्ले डेविडसन बाइक थी, जिसे देखकर मुकेश काफी इम्प्रेस हो जाता है। मुकेश जैसे ही रामू की बाइक को छूने ही वाला था कि रामू से रोकते हुए कहता है, अगर तुमने मेरी बाइक को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में बड़ा चेतन डाल दूंगा। इतना सुनते ही मुकेश अपना पिछवाड़ा लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉर्डी को भी मिगेल के द्वारा एरिका के बारे में पता चल गया था। मिगेल ने जॉर्डी के सामने एरिका की इतनी तारीफ करी थी कि वो खुद को उसे मिलने से रोक नहीं पाता है। एक दिन जॉर्डी उसी स्टोर में पहुंचता है जहाँ पर एरिका मैनफोर्स लेने आई हुई थी। जॉर्डी उसे देखकर देखता ही रह जाता है। उसे लगता है कि एरिका खुद उसे अपने पास बुलाकर उसे अपना दूध पिलाना चाहती है, पर ये सब सिर्फ जॉर्डी की इमेजिनेशन ही थी। असल में वो तो एरिका के सामने अपना मुंह भी नहीं खोल पाता है। लेकिन दूसरी तरफ मिगेल को एरिका से प्यार हो गया था और वो एरिका के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है, पर एरिका भी उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो, मैं एक शादीशुदा हूँ, और इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी मिगेल अरिजीत सिंह के दुख भरे गाने उसके सामने गाने लगता है, जिसे सुनकर एक पल के लिए एरिका भी वहीं रुक सी जाती है। ये सब कांड जॉर्डी भी एक कोने में छिपकर देख रहा था। उसे लगा कि अगर वो भी मिगेल की तरह अगर गाना गाना सीख ले तो शायद एरिका उससे इम्प्रेस हो जाए और फिर उसे एरिका का दूध पीने को भी मिल जाएगा। इसी सोच में जॉर्डी अपने घर आकर अरिजीत सिंह के गाने सुनने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिका अपने हस्बैंड रामू को मिगेल के बारे में बता रही होती है, जिसे सुनकर रामू कहता है कि शायद वो तुमसे प्यार करता है, पर एरिका रामू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और दोनों घपाघप करने लग जाते हैं।
दरअसल एरिका अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। अब अगले दिन फिर से मिगेल एरिका के पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। बातों ही बातों में वो एरिका की एक पैंटी चुरा लेता है और उसी पैंटी को अपने सर में पहनकर मुकेश के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता है। उसे इस तरह पैंटी पहनकर घूमते हुए देखकर मुकेश कहता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे तो तुम एक चुतरलंडू लग रहे हो। पर मिगेल को मुकेश की बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एरिका की पैंटी पहनकर घूमने में जो मजा उसे आ रहा था वो मुकेश समझ नहीं पाता है। दूसरी तरफ जॉडी को भी मिगेल के चड्डी कांड के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो भी एरिका के पास चड्डी चुराने के इरादे से पहुंच जाता है। लेकिन उस वक्त एरिका ने सिर्फ अपने ब्रा को धोकर बाहर सूखने के लिए रखे हुए थे, सो कोई और चारा न होने की वजह से जॉडी एरिका की ब्रा ही चुराकर भागने लगता है। जॉडी इस तेजी से भाग रहा था जैसे कि किसी ओलंपिक रेस में भाग रहा हो। इसके अगले दिन जॉडी फिर से एरिका के पास आता है और उसे एक मेंढक गिफ्ट करता है। एरिका को भी वो गिफ्ट काफी पसंद आता है। फिर वो जॉडी से उसके बारे में पूछने लगती है तो जॉडी भी उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो वहाँ क्यों आया है। एरिका को लगता है कि जॉडी सिर्फ एक मासूम बच्चा है और उसी चक्कर में वो उसे अपना दूध पिलाने लगती है। दूध पीते वक्त जॉडी ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उसे कोई अमृत ही मिल गई हो। जॉडी तो अपने मिशन में पास हो चुका था, पर मिगेल की दाल अभी भी गल नहीं रही थी। वो लगातार एरिका को पढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। उसके लिए उसके वैन के बाहर खड़े होकर रोज अरिजीत सिंह के गाने भी गाता रहता है। इस पर रामू एरिका से कहता है कि तुम उस चतुरलंडू पर ज्यादा ध्यान मत देना। इसके बाद वो वैन के अंदर नेहा कपूर के गाने लगा देता है और एरिका के साथ पलंग तोड़ने में लग जाता है और बेचारा मिगेल बाहर खड़ा अपना हिलाते रह जाता है। मुकेश देखता है कि एरिका के प्यार में मिगेल पूरी तरह से एक देवदास बन गया था और उसी वजह से उसे चीयर अप करने के लिए वो कहता है कि ब्रो तुम उसे भूल जाओ, ये देखो मैंने आज ही कावासाकी सुपर बाइक खरीदी है, चलो इस पर तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। अपना मन हल्का करने के लिए मिगेल मुकेश के साथ घूमने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉडी के फादर के हाथ में वो ब्रा लग गई थी जिसे जॉडी ने एरिका के वैन के बाहर से चुराया था, लेकिन पूछने पर वो अपने फादर को कुछ भी नहीं बताता है और अपने कमरे में जाकर डोरेमोन देखने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुकेश एक सोलो राइड पर निकला हुआ है और अचानक भाई की गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और बेचारा मुकेश मारा जाता है। उसकी मौत पर आंसू बहाने के बाद मिगेल अपने घर पहुंचता है जहां एरिका भी उसे सहारा देने की कोशिश करती है। फिर दोनों किस करने लगते हैं और बारिश की वजह से दोनों ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद एरिका मिगेल को अपने वैन में ले जाती है और दोनों जमकर गपागप करते हैं। उसी वक्त रामू भी वहां आ जाता है और वैन के अंदर से आ रही आवाज को सुनकर उसे पता चल जाता है कि अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिगेल के जाने के बाद रामू एरिका को उसी वैन में बंद करके मार्केट से डंडा लाने चला जाता है। उसके जाते ही जॉडी फूल लेकर एरिका को थैंक्स कहने के लिए आता है, पर रामू ने वैन को बाहर से बंद कर रखा था, इसलिए वो वैन के छत से अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर बाद मिगेल भी वहाँ आ जाता है। एरिका उसे कहती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना अगर रामू आ गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। उसे हमारे बारे में पता चल चुका है और वो बहुत ही गुस्से में यहाँ से गया है। एरिका मिगेल को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी रामू मार्केट से वापस आ जाता है। वो मिगेल को वहाँ देखकर गुस्सा हो जाता है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। उसे लग रहा था कि मिगेल ही एरिका के लिए वो फूल लेकर आया था। रामू से मार खाने के बाद मिगेल जॉडी को अपने साथ लेकर चला जाता है, पर एरिका को अब मिगेल से प्यार हो गया था। अब जब भी उसे मौका मिलता तब वो मिगेल को अपने पास बुलाती और उसके साथ गपागप करने लग जाती थी। एक दिन ऐसे ही टपाटप करते हुए एरिका की वाटर बेड फट जाती है और सारा पानी निकल जाता है। इसके बाद जब रामू वैन में वापस लौटता है तब फटे हुए वाटर बेड को देखकर उसे समझते देर नहीं लगती कि उसकी गैर मौजूदगी में एरिका ने क्या गुल खिलाए हैं। रामू रोने लग जाता है, जिसे देखकर एरिका को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है। वो रामू से प्रॉमिस करती है कि अब वो मिगेल का साथ छोड़ देगी और दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर वो दोनों अपने कंट्री वापस लौट जाते हैं और इधर हम जॉडी को दोबारा से दही हांडी में मटकी फोड़ते हुए देखते हैं। इस बार भी जॉडी दही हांडी फोड़ नहीं पा रहा था, तभी उसे चीयर अप करने के लिए एरिका वहाँ पे आती है और वो अपने बोल्डर जॉडी को दिखाकर उसे मटकी फोड़ने के लिए मोटिवेट करने लगती है। इस मोटिवेशन की आग से जॉडी मटकी फोड़ने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद एरिका फिर से उसे अपना दूध पिलाती है। फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जॉडी सिर्फ एरिका को इमेजिन कर रहा था, लेकिन उसने मटकी सच में फोड़ी थी। इसी एक इमेजिनेशन को सच मानकर जॉडी अंदर से बहुत खुश था। इसी एक खुशनुमा सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।